हेलो एंड वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर सीरीज के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। लास्ट टाइम हमने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़े थे। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सीखा था फेच, डिकोड उसके बाद एग्जीक्यूट, उसके बाद स्टोर कैसे किया जाता है, क्या मतलब होता है फेच का, डिकोड का, एग्जीक्यूट का और स्टोर का। इसके आगे हमने आज लास्ट टॉपिक पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जो कि हम पढ़ रहे थे, जिसको हम बोलते हैं बसेस। बस, अगर मैं सिंपल एक ही लिखूं, बस। अब क्या होती है बस या बसेस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? बसेस किनको बोलते हैं? अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सिस्टम की, सीपीयू, एएलयू है ना, मेमोरी यूनिट, सब कंप्यूटर सिस्टम की बात करूंगा फुल। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारा सीपीयू, ठीक है, सीपीयू। और ये है हमारा, समझ लो आप, रैम, ठीक है। ये कौन सी रैम है? डायनेमिक रैम है, जो मदरबोर्ड के ऊपर है। हमने सीखा था स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। सपोज ये डायनेमिक रैम है फॉर एग्जाम्पल। और ये रही हमारी रोम, ठीक है। रोम ऐसी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक समस्या है। समस्या यह है कि रोम, रैम और सीपीयू के बीच में जब भी डेटा ट्रांसफर होगा, वो कैसे होगा? उसको कुछ ना कुछ तो रास्ता चाहिए चाहिए होगा। वो डेटा उड़ के तो नहीं जा सकता ना। या जो चिप लगी हुई है, सर्किट लगा हुआ है ना, बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड के ऊपर से चलते हुए नहीं जाएगा। कुछ तो रास्ता चाहिए जहां से डेटा जो है आगे ट्रैवल करेगा। जैसे हमने डिप बोला था कि पिछली बार भी, लास्ट वीडियो में, डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम, डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीयू एंड रैम, सीयू एंड रोम, कुछ भी। जब भी डेटा ट्रांसफर की बात आई तो कहां से होगा वो डेटा ट्रांसफर? वो डेटा ट्रांसफर होगा बसेस के थ्रू। समझ में आपको? अब होता क्या है इसमें, बसेस में क्या मतलब होता है बसेस का? जो हमारी, जैसे सपोज समझ लो आप, रैम है, ये वाली रैम, डी रैम। डी रैम और सीपीयू के बीच में कुछ कलेक्शन ऑफ वायर्स होंगी, ऐसे, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वायर्स, कलेक्शन ऑफ वायर्स। अब ये कलेक्शन ऑफ वायर्स कितनी छोटी होती है? बिल्कुल माइन्यूट, बाल के बराबर जितनी होती है, बिल्कुल आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। एकदम माइन्यूट से एकदम बिल्कुल बाल के जितने थिकनेस की वायर लगी होती हैं, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सर्किट्स में बिछी होती हैं, ठीक है। इन्हीं वायर्स का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। समझ में आया आप? ठीक है। अब होगा क्या, जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा, यहां से भी कुछ वायर्स होंगी, ठीक है। यहां पर अगर सपोज मेरा हार्ड डिस्क है कंप्यूटर सिस्टम का, HDD, ठीक है, वहां से भी कुछ बसेस होंगी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वायर्स विच आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर इन कंप्यूटर आर बसेस। समझ में आया? बेसिकली बसेस आर कलेक्शन ऑफ वायर्स टू ट्रांसमिट डेटा। कलेक्शन ऑफ वायर्स, यहां लिखूंगा टू ट्रांसमिट डेटा, टू ट्रांसमिट डेटा। समझ में आया? सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, टोटल तीन तरह की बसेस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कौन कौन सी बस होती है, ध्यान रखिए, ये सबको पता चला सबको, ठीक है। एक होती है हमारी पहली जो बस होती है, उसको बोलते हैं डेटा बस।
दूसरा, दूसरी जो बस होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस। और तीसरी बस होती है जिसको बोलते हैं एड्रेस बस। ये तीन तरह की बसेस होती है, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। ठीक है, देखिए अब डेटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है और एड्रेस बस क्या होता है। देखिए ये मेरा है फॉर एग्जांपल सीपीयू, ठीक है, और ये है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव और ये है हमारी मेमोरी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें ये तो पता ही, हमको पता चल गया कि इन सब चीजों में कंपोनेंट्स में बसेस होती हैं, कलेक्शन ऑफ वायर्स होती हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है इन डिजिटल फॉर्म, यानी 0 एंड 1। ठीक है ना, अब डेटा बस क्या होगी, इससे इस तक, मतलब सीपीयू से हार्ड डिस्क तक या सीपीयू से मेमोरी तक क्या होगा, कुछ बसेस होंगी, इस तरह से कुछ बसेस लगी होंगी, जिससे क्या होगा, स्पेशली काम क्या होगा, डेटा को ट्रांसफर करने का काम होगा। कहने का मतलब है अगर सीपीयू से हार्ड डिस्क से सीपीयू, जितनी भी बसेस लगी हुई हैं खासकर डेटा बसेस, तो डेटा बेसिस किस काम आती है, स्पेशली अगर सीपीयू को हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क से सीपीयू को क्या करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो बसेस यूज होती हैं उनको बोलते हैं डेटा बस। समझ में आया आपको, डेटा बसेस। तो डेटा बसेस हम लिखेंगे यहां पे, डेटा बसेस आर यूज्ड, data buses are used to transmit data between the components in computer। समझ में आया आपको, डेटा बस। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। डेटा बस किस काम आती है, डेटा को ट्रांसमिट करने के, चाहे वो कहीं भी जा रहा है, चाहे वो कीबोर्ड से आ रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, प्रिंटर से आ रहा है, स्कैनर से आ रहा है, जहां से आ रहा है, चाहे वो मेमोरी में जा रहा है, चाहे वो प्रोसेसर में जा रहा है, प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, कहीं भी डेटा आगे पीछे जाएगा तो वो डेटा बस से ही जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब जो दूसरा प्रकार, यानी दूसरा टाइप जो है बसेस का, दूसरा टाइप, ठीक है, उसको कहा जाता है कंट्रोल बस। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर लिखा हुआ है कंट्रोल। कंट्रोल किससे रिलेटेड है, कंट्रोल रिलेटेड है सीयू से, क्योंकि सीयू होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, बहुत पहले कहा, अभी तो हमने 2 दिन पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, उस पर हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ये पूरा मेमोरी यूनिट है ये सीपीयू के अंदर ही अटैच होता है। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, एक होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इन तीनों को कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। ठीक है, हमने तीनों को एक्सप्लेन किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो हमने पढ़ा था कंट्रोल यूनिट क्या करता है,
इट कंट्रोल्स, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कंपोनेंट्स को, डेटा ट्रांसफर को, मतलब कंट्रोल यूनिट के बाजू बाजू में जो मेमोरी यूनिट लगा हुआ है, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट लगा हुआ है, या बाकी जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स द कंपोनेंट्स इन CPU। समझ में आया? अब चलो ये कंट्रोल करता है, अब यहां पर वही बात आ गई कि कंट्रोल तो करेगा बट कैसे करेगा, कैसे इन द सेंस देखो देखो ये है हमारा ALU, ठीक है, और ये है हमारा CU, ये रही हमारी कौन सी बसेस, डेटा बसेस। ठीक है, ये हमारी डेटा बसेस है, डेटा बस। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पे अलग टाइप की बसेस होंगी ऐसे। अब ये बसेस कौन सी हैं? ये बसेस हैं हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, ये सारी बसेस जो है इनको बोलते हैं कंट्रोल बस। अब बेसिकली कंट्रोल बस क्या होता है? देखिए, अगर कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स कंपोनेंट्स को, है ना, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कंपोनेंट को। हाँ जी, ALU के अंदर कंट्रोल सिग्नल जाएगा, इंस्ट्रक्शन जाएंगी, ऐसे करना है। कंट्रोल यूनिट फिर उसको जब ऑर्डर देगा, ALU जो है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। तो कंट्रोल यूनिट अपने कंट्रोल कमांड्स कैसे देगा? सिग्नल्स दे के करेगा। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सिग्नल्स देगा अपने सारे जितने भी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा। वो कंट्रोल सिग्नल्स जिस रास्ते से ट्रेवल करेंगे उन रास्तों को कहा जाएगा कंट्रोल बस, कंट्रोल बसेस। समझ में आपको? मतलब कहने का मतलब है, अगर यहां पे कंट्रोल यूनिट को कुछ भी कंट्रोल सिग्नल्स भेजने हैं तो वो डेटा बस का यूज नहीं बट कंट्रोल बस का यूज करेगा। किस लिए? ALU को ये बताने के लिए कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, मतलब कंट्रोल करने के लिए। समझ में आया? पता चला आप लोगों को? बहुत इजी। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब अगली टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, ओके। अब जो तीसरी टाइप है उसको बोलते हैं एड्रेस बस। एड्रेस, एड्रेस बस। अब ये एड्रेस बस क्या चीज होती है? देखिए, यहां पर एड्रेस लिखा हुआ है, लिखा एड्रेस। तो अब एड्रेस क्या चीज होती है? व्हाट इज एड्रेस? क्या होता है एड्रेस? हमारा भी घर का एड्रेस है, हर किसी के घर का एड्रेस है। एड्रेस क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसकी वजह से हमको ये पता चले कि वो पर्टिकुलर घर कहां पे है, किस लोकेशन पे। लोकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट। एड्रेस मतलब कि लोकेशन। लोकेशन का क्या मतलब हुआ? किस जगह पे है, कहां पे है ये प्रेजेंट, है ना। अब अगर मैं मेमोरी की बात करूं, अगर मैं यहां पर सिंपल मेमोरी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी जो है, मेमोरी के अंदर जो है कुछ इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं ऐसे, जिनको हम मेमोरी ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और मेमोरी क्या होता है? इस हर एक ब्लॉक का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। कहने का मतलब है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका अपना एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस, ठीक है, यहां पर इसका अलग एड्रेस होगा, यहां पर इस ब्लॉक का अलग एड्रेस होगा, इस ब्लॉक का एड्रेस। कहने का मतलब सपोज हम एक काम करते हैं, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, यहां पर सपोज इसका एड्रेस है 421,
एग्जाम, इसका एड्रेस है 808, इसका एड्रेस है 202, इसका एड्रेस है 122। ठीक है, अब क्या होगा, जब डेटा आएगा, जब डेटा आएगा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होने के लिए, जब डेटा आएगा तो डेटा, तो कैसे कंप्यूटर ये पता करेगा कि मुझे मेमोरी के अंदर कौन से लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना है, और ये भी इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेमोरी एड्रेस लोकेशन खाली है जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर करूं, एड्रेस की वजह से। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के पास ये सारे मेमोरी एड्रेस का स्टेटस होगा, सारे मेमोरी एड्रेस कौन से खाली है कौन से भरे हुए। कहने का मतलब है मेमोरी जो है, जो ब्लॉक है मेमोरी का, उसका जो एड्रेस है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू के पास होगी, कंट्रोल यूनिट के पास होगी। समझ में आ रहा है आपको? अब मेमोरी एड्रेस भी कहां से ट्रेवल करेगा, अगर कंट्रोल यूनिट को मेमोरी एड्रेस चाहिए, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चाहिए, तो वो मेमोरी एड्रेस भी कैसे वो पता करेगा, वो पता करेगा स्पेशल बसेस से, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस बस। समझ में आया? कहने का मतलब है अगर ये हमारा कंट्रोल यूनिट है और ये मेरी मेमोरी है, ठीक है ना, ये कंट्रोल यूनिट है और ये मेमोरी है, और कंट्रोल यूनिट को क्या करना है, मेमोरी से एड्रेसेस निकालने हैं। कहने का मतलब है कि लोकेशंस के एड्रेसेस फाइंड आउट करने हैं, तो वो कौन सी बसेस यूज करेगा लोकेशंस के एड्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए, वो करेगा एड्रेस बस का यूज। समझ में आया आपको? सिंपल। डेटा बस काम आता है डेटा को ट्रांसमिट करने की कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंट्रोल बस काम आता है कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट कंट्रोल यूनिट करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स तक कंट्रोल करने के लिए। समझ में आपको? उसके बाद एड्रेस बस क्या होता है, एड्रेस बस यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए, मेमोरी के एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए, उस लोकेशन के एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए जिस लोकेशन के ऊपर डेटा स्टोर रहता है। समझ में आया आपको? ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने, इसके अलावा हमने अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बाकी जो टॉपिक्स है वो पढ़ते जाएंगे, और बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लाता रहूंगा। ठीक है ना? तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा सारा। आगे चलते हैं। ठीक है, आज मैं फटाफट आपको बताता हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, वो पढ़ना है इनपुट, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे हम पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देख लीजिए इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होंगे। इनपुट डिवाइस यूज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे इनपुट देने के लिए। सिंपल, इट इज यूज्ड to provide, it is used to provide input, it is used to provide input to the computer system. It is used to provide input to the computer system. ठीक है ना? अब इनपुट का मतलब क्या होता है, याद रखिए। देखिए इनपुट का मतलब होता है जब भी कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को एंटर करते हैं, डेटा को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए याद रखिएगा, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं। अब डेटा मतलब क्या, कुछ भी, कोई इमेज, अगर मैं इमेज को छोड़ू, अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो कुछ हम लिखते हैं अल्फाबेट्स, नंबर, सिंबल्स, मैंने एक माउस से क्लिक किया, सब कुछ है ना। इन सब कुछ जो ये कॉम्बिनेशन है, ये जो कैरेक्टर्स हैं कीबोर्ड के ऊपर, माउस से मैंने क्लिक किया, इनको बोलते हैं डेटा। हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से, माउस से या अलग अलग डिवाइसेस से कंप्यूटर सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करते हैं, डेटा देते हैं उसको।
ठीक है। अब ये डेटा का क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है ना, डेटा को ऐसी फॉर्म में बनाता है जो हमको अंडरस्टैंड हो। कहने का मतलब है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, डेटा जब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर होता है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटर सिस्टम एक आउटपुट देता है जिसको हम आउटपुट भी बोलते हैं, है ना, आउटपुट। और ये आउटपुट क्या होता है, याद रखिएगा, ये आउटपुट होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। समझ में आया? तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, कंप्यूटर सिस्टम में फीड करने के लिए, डेटा कंप्यूटर सिस्टम को देने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। उन डिवाइसेस को कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। समझ में आ रहा है? डेटा देने को हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट देने। कहने का मतलब है यूजर क्या चाहता है, यूजर जब कंप्यूटर सिस्टम को ये बताता है कि उसको क्या चाहिए, उस चीज को हम बोलते हैं इनपुट। याद रखिए। समझ में आया आपको? ठीक है, पता चला, समझ में आया? अब मैं आपको एक और चीज एग्जांपल बताता हूं। देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जरा एक मिनट इसको इरेज करता हूं। पहले आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा। इसको जरा हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ओके, याद रखिए, इनपुट, ठीक है, इनपुट, इनपुट का मतलब है वो डेटा, डेटा जो कौन प्रोवाइड करता है, जो यूजर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो यूजर प्रोवाइड करता है किसको, कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, समझ में आया? और जो यूजर को, जो कंप्यूटर सिस्टम को यूजर ने डेटा प्रोवाइड किया, डेटा या तो वो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में डेटा देगा, या अल्फाबेट्स में डेटा देगा, है ना, सी डी इस तरह से, या स्पेशल या सिंबल्स में डेटा देगा, है ना, कुछ भी। इनके अलावा इनको बोलते हैं डेटा। तो डेटा को हम बोलेंगे कि डेटा, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में जब यूजर कुछ कमांड देता है, कमांड देता का मतलब है, अगर यहां पे एक बटन है प्रिंट का, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, इसलिए प्रिंट करने के लिए, तो बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तो इस क्लिक को भी हम बोलेंगे इनपुट। कहने का मतलब है जो यूजर कमांड्स देगा कंप्यूटर सिस्टम को, जो यूजर बताएगा कि मुझे ये चाहिए, किससे बताएगा, माउस से बताएगा, क्लिक करेगा वहां पे, तो उस चीज को भी हम क्या बोलते हैं, इनपुट। तो याद रखिएगा, द डेटा विच इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम बाय वेरियस इनपुट डिवाइसेस, the data which is provided to the computer system by various input devices, ठीक है, is called input। समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसके अलावा also the instructions, the commands which is provided to the computer system by the user is also known as input। तो कहने का मतलब है the data and instructions हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनिए, हम ऐसे लिख सकते हैं, डेटा इंस्ट्रक्शंस, याद रखिए, डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर सिस्टम बाय किसके, यूजर से। ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए, डेटा इंस्ट्रक्शंस, कौन सी इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स जो यूजर को चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम को जो करवाना है यूजर ने, है ना, डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम बाय द यूजर इज नोन एज इनपुट। समझ में आया? पता चला आपको? ठीक है, तो ये थी थोड़ी इंट्रोडक्शन कि इनपुट क्या होता है। हमने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को यहां एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इनपुट डिवाइसेस हम एक्सप्लेन करेंगे आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा।
ठीक है, फिर हम आउटपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, इस पे आपने कुछ सीखा, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। ठीक है, आपने फीडबैक दीजिए, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। बाकी तो हम आपके लिए हर रोज हाजिर होंगे ही। तो आज का बस इतना ही। थैंक यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।